आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, पहले हम क्वांटिटी के बारे में जानते हैं कि क्वांटिटी क्या है। तो इसमें हमें निकालना होता है RHL, LHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो RHL क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा लिमिट प्लस एच। LHL क्या होता है हमारा, लिमिट माइनस एच। वैल्यू फंक्शन क्या होता है, x इक्वल टू लिमिट। ठीक है ना। अब लिमिट में हम कुछ जोड़ेंगे, तो x हमेशा बड़ा आएगा, चाहे लिमिट प्लस का हो या माइनस का हो। और अगर हम लिमिट में कोई चीज़ माइनस करेंगे तो x हमेशा क्या आएगा, लेस देन आएगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, लिमिट हमारी। और यहाँ तो दिख रहा है कि x में क्या करना है, इक्वल लेके चलना है अपने को। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे आती है h होता क्या है, h होता है वेरी शॉर्ट वैल्यू। वेरी शॉर्ट वैल्यू, वेरी कितनी शॉर्ट वैल्यू, वेरी वेरी वेरी, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए आपकी। जो h की जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी, यानी कि जैसे अगर मैं स्केल बनाऊँ, स्केल पे ये 0 और ये 1 है, ठीक है ना। तो h की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, बिल्कुल 0 के पास, यानी कि h जो होगा वो 0 से बड़ा है, बट 1 से क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है कि नहीं। h जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है। तो इसलिए प्लस की वैल्यू में भी कोई चीज़ ऐड करोगे, h ऐड करोगे तो बड़ा ही आना है। जैसे 5 प्लस h का मतलब क्या है, 5.1 मान लो अप्रोक्सीमेट, बड़ा ही आ गया ना 5.1। और अगर माइनस का 5 मान लो और उसमें भी ऐड करोगे तो -4.9 जो होगा वो भी क्या होता है आपका, बड़ा होता है -5 से। तो हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए आपको लिमिट प्लस एच। RHL में हमेशा क्या होगी, x ग्रेटर होगा, इसमें लेस देन होगा, इसमें इक्वल होगा वैल्यू फंक्शन में, ठीक है ना। अब आगे लिमिट के अंदर जब हम डिसाइड करते हैं कि लिमिट क्या होगी, तो जहाँ पर इक्वल होता है ना फंक्शन में, वो लिमिट होती है। तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, फिर समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, हमें इसे क्वांटिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर लिमिट कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, इक्वल भी आ गया। x क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू, तो इक्वल की वजह से हमें पता लगा कि इसकी लिमिट कितनी है, 2 है। और एक्चुअल में लिमिट क्या होती है, लिमिट वो होती है, पहले तो पहचान होती है जहाँ इक्वल होना चाहिए, उसके साथ अगर x से बड़ा होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन, x मस्ट बी लेस देन एंड x मस्ट बी इक्वल। यहाँ से आपका क्या होता है इक्वल वाले में, कि इक्वल से तो लिमिट डिसाइड होगी, लेकिन उसमें लेस देन और ग्रेटर देन है तो वो लिमिट होती है। क्लियर है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जब हम ज़्यादा लिमिट्स आ जाती है ना क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें फिर हमें ये तीनों चीज़ देखनी होती है। बाकी क्वेश्चन में तो आपकी लिमिट एक ही होती है। तो यहाँ पे लिमिट कितनी है हमारी, 2 है। तो 2 है, हम RHL का निकालेंगे। तो RHL का मतलब क्या होगा, लिमिट कितनी है, 2। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच में फंक्शन कौन सा लेंगे, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कहाँ पर है बताओ, नीचे है ना। तो नीचे यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, 2x - 3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। और लिमिट क्या होगी, s टेंस टू 0 ऑलवेज, ये 0 ही रहेगी हमेशा। और x की जगह रिप्लेस कर देंगे हम 2 प्लस में h, है कि नहीं। अब हमने लिमिट के कंसेप्ट सीखा हुआ 11वीं क्लास में, भाई डिनोमीटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमीटर में 0 नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस कर दो, कोई इशू थोड़ी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो एच के लिए मैं यहाँ 0 डालूँ तो कितना बचेगा आपका, 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा हमारा, 1। डाउट है कुछ। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूँगा, RHL के बाद LHL। तो LHL में हमें क्या लिखूँगा मैं, 2 - h। तो 2 - h का मतलब 2 से छोटी, तो 2 से छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है, इस वाले में आ रही है। तो हम क्या ले लेंगे, 2x + 3। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, s टेंस टू 0। और मैं इस x से क्या रिप्लेस कर दूंगा मैं, 2 - h। तो 2 × में 2 - h और प्लस में 3। और जब मैं h की वैल्यू 0 रिप्लेस करूंगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये तो 0 हो गया, प्लस 3, तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। डाउट है कुछ। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, लास्ट वन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं, एट x इक्वल लिमिट, लिमिट कितनी है, 2 है। तो इक्वल टू में कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है 2, तो क्या ले लेंगे हम, 2x + 3। तो 2 × में x जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना जाएगा, 7। तो आप क्लियरली नज़र आ रहा है कि RHL जो है डज नॉट इक्वल टू LHL, है ना।
वैल्यू फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। अगर ये दोनों तीनों बराबर होते हैं तो कॉन्टिन्यूस होता है, और बराबर नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूटी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसमें अगर मैं देखूं कि मेरे को क्या नज़र आ रहा है, फंक्शन ये हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पे मेरे को एक तो 3 में नज़र आया, -3 में इक्वल है और 3 में इक्वल है। तो अब यहाँ पर लिमिट क्या होगी, -3 होगी और 3 हो गई। अब मुझे इन दोनों के लिए चेक करना है ये क्वांटिटी है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि -3 में x बड़ा है, x छोटा है और x बराबर है क्या, बिल्कुल है। x -3 से छोटा है, यहाँ पे x -3 से बड़ा है और यहाँ पर इक्वल है कि नहीं है। और वैसे ही मैं देखूँगा कि क्या 3 में है, 3 देखो x <3 है यहाँ पर, यहाँ 3 से बड़ा है और इक्वल टू भी ये रहा। तो यहाँ पे x बड़ा भी है, x छोटा भी है और x बराबर, तो दोनों ही लिमिट है बेसिकली। तो अब सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3 के लिए। तो 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो मैं RHL लूँगा, क्या RHL राइट हैंड लिमिट क्या लूँगा मैं बताऊँ, 3 + h। 3 + h लूँगा तो फंक्शन कौन सा लूँगा, 3 से बड़ा कौन सा आ रहा है बताओ, थर्ड वाला आ रहा है, 6x + 2। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू को किसी से रिप्लेस कर दूँगा, x की जगह रिप्लेस कर दूँगा। तो लिमिट हमारी h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0, x की जगह डाल दिया हमने 3 + h डाल दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 0 डाल दो, कोई इशू नहीं है। तो कितना आएगा, 18 + में 2 कितना आ जाएगा ये आपका 20। डाउट है कुछ। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL क्या होगी हमारी, 3 - h। तो 3 - h में फंक्शन कौन सा लूँगा बताओ, 3 से छोटा ही रहा इस वाले में, है ना। तो क्या ले लूँगा, -2x, और इस x की जगह रिप्लेस करूँगा मैं 3 - h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 इंटू में 3 - h, और जब मैं h को 0 रिप्लेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, -6, है कि नहीं। अब क्या निकालूंगा मैं, वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन में क्या लूँगा, वैल्यू फंक्शन में एट x = में 3 ले लूँगा। तो x = 3 कहाँ पे आ रहा है, 6x + 2 में, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम x की क्या रिप्लेस कर देंगे 3, तो ये जगह 20 + 18 + 2, है ना। तो कितना आ गया आपका 20। तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि RHL जो है डज़ नॉट इक्वल टू LHL, डज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। बात समझ में आई नहीं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें -3 के लिए भी सॉल्व करना था, हमने 3 के लिए सॉल्व करा ना, अब -3 के लिए। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पे RHL अगर मैं निकालता हूँ तो -3 + h में क्या आ जाएगा हमारा बताओ, -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा तो यहाँ पर आ ही रहा है हमारा। तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, -2x। तो लिमिट h टेंड्स टू कितनी होगी 0, तो -2 इंटू में कितना, -3 + में h। और अगर मैं h के लिए यहाँ 0 रिप्लेस करूँगा तो -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। डाउट है कुछ। अब मैं निकाल रहा हूँ LHL। तो LHL में क्या लिखूँगा, -3 - h। तो -3 - h, -3 से छोटा कहाँ आ रहा है, इस वाली वैल्यू में आ रहा है। तो मैं क्या ले लूँगा, mod x + 3। अब हम यहाँ पे ना मोड के बारे में समझते हैं। तो मोड क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ मोड, फिर इसका एक क्वेश्चन भी कराऊँगा आपको। मोड है x, या तो ये प्लस का होगा या तो ये माइनस का होगा। ये प्लस का होता है जब x > 0, और माइनस का क्या होता है, x < 0 हो। अब लिमिट कितनी है, -3। तो -3 में से h माइनस करेंगे तो बताओ वो 0 से छोटे में आएगा या 0 से बड़े में आएगा, बताओ। 0 से छोटे में आएगा, इसमें आएगा। तो यानी कि मुझे x क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस का। तो इसलिए मैं इसे x को क्या ले लूँगा, -x। तो मुझे मोड भी पता करना पड़ेगा कि मुझे x प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, x को क्या लिखा आपने, -3 - h, ठीक है ना। अब माइनस एक इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये जगह +3 + h और +3, और h के लिए 0 रिप्लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 6, 3 और 3 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 आ गया, इस भी 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना, लास्ट वन वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन क्या होगा हमारा, एट x = में कितना -3, तो इक्वल टू में यहीं पे आ रहा था। तो हम क्या ले लेंगे, mod x + 3। अब x से लो यहाँ रिप्लेस करो तो -3 + 3। तो मोड से वैल्यू कोई बाहर आती है तो पॉजिटिव आती है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो 3 + 3 तो कितना हो जाएगा ये 6। तो आप क्लियरली देखोगे कि ये भी कितना आ गया 6, यानी कि RHL = LHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बात समझ में आई नहीं। अब आगे करते हैं। अब इसको मोड को एक और क्वेश्चन की तरह हम समझते हैं इसको। जैसे मान लो एग्जांपल में आप कोई भी मोड ले लो, तो मैंने मोड में क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया। और इस वाले क्वेश्चन में तो स्टार डाल लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, कि ये आप पेपर में आ सकता है।
तो ये वाला, तो फंक्शन मेरा क्या है मान लो मोड है 2x+1, थोड़ा टफ ले लिया मैंने मोड। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मोड x में क्या होगा, ये जो 2x+1 है या तो ये प्लस का होगा या फिर ये माइनस का होगा। ये प्लस का कब होगा पता है क्या, जब इसका इंटरनल पार्ट कितना है 2x+1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब इसका इंटरनल पार्ट ही लेस देन 0 तभी नेगेटिव होगा। बात समझ में आई नहीं है। तो इससे मेरा क्या बन जाएगा फंक्शन, यानी कि मेरा फंक्शन क्या बना बेटा 2x+1 या फिर -2x-1 बना। अब ये 1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं है। तो मैं इसे सिखाता हूँ भाई 2x 1 जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और x वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। और ऐसे ही अगर मैं इस वाली वैल्यू को छोड़ूँ 2x+1 को सॉल्व करता हूँ लेस देन, तो 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो लेस देन -1, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, तो x लेस देन -1/2। तो बाकी ये जो बना मेरा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। ये मेरा एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया जिसके अंदर लिमिट कितनी है बताओ -1। तो अब मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। RHL क्या है हमारा, अब लिमिट कितनी है -1/2, तो -1/2 प्लस h ले लेंगे। तो फंक्शन कौन सा लोगे, बड़ा वाला, भाई x बड़ा आना चाहिए ना उसमें, तो यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने ले लिया 2x+1। तो लिमिट s टेंस टू 0, x से क्या रिप्लेस करूँगा मैं -1/2 प्लस h, है कि नहीं है। और h के लिए यहाँ 0 रिप्लेस करो तो कितना हो जाएगा आपका -1 + 1, तो कितना आ जाएगा आपका, डाउट है कुछ। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर LHL, तो LHL में हम क्या निकालेंगे -1/2 -h, तो -h किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है लेस देन, तो क्या ले लेंगे -2x-1। तो लिमिट s टेंस टू 0, -2x को क्या रखा -1/2 -h, है कि नहीं है। और जब मैं h को यहाँ 0 रिप्लेस करूँगा तो -2 और -2 माइनस कितना हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 तो था ही, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 0। डाउट है कुछ। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर वैल्यू फंक्शन, तो एट x इक्वल टू में कितना -1/2, तो इक्वल टू 1 में क्या ऊपर आ रहा है, तो 2x+1, तो x ये क्या रखा हमने -1/2, तो ये कितना है -1 + 1, तो कितना आ गया 0। तो क्लियरली नज़र आ रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पर कि RHL जो है वो LHL के बराबर आ रहा है और वैल्यू फंक्शन के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। समझ में आया नहीं है। तो ये मैंने आपको सिखाया सिंगल मोड सितारा। अब डबल सितारा क्या है, डबल मोड, ठीक है ना। तो डबल मोड कैसे सीखेंगे वो देखो आप। फंक्शन बनाना है हमें, मान लो कोई भी फंक्शन ले लो x-1 या x+1 ले लो और फिर प्लस x+2 ले लो, ठीक है ना, दो मोड है। तो इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले क्वांटिटी के लिए। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको समझना है। क्वांटिटी के लिए हम बेटा क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, इसके इंटरनल पार्ट को 0 पुट करो तो x वैल्यू क्या आई, और x+2 को 0 पुट करो कितनी आई -2। तो यही दोनों के दोनों क्या कहलाएंगी, लिमिट्स कहलाएंगी, यानी कि -1 भी लिमिट है और -2 भी लिमिट कहलाएगी। अब बताओ -2 बड़ा होता है या -1, -1 बड़ा होता है, तो यानी कि -2 पहले आना चाहिए। तो ये अरेंज होगा तो फंक्शन क्या बनेगा, x+2 बनेगा फिर प्लस x+1 बनेगा। डाउट है कुछ। तो अभी भी मेरा फंक्शन नहीं, अभी तो मैंने मोड को बस डिफाइन करा है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसे कैसे करेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे ना -2 से 5, तो उसमें भी ये काम आएगा, सेम मेथड फॉलो होगा। तो इसको आज सीखना है कैसे करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन बनाने का तरीका पहले रूल लिख देता हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन इक्वल टू होता है बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर दोनों प्लस के हो जाएंगे। इसमें x हो जाएगा a के, a आगे आएगा तो जो चीज़ उठ के आगे है वो आएगी, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी x लेस देन b, फिर b उठ के आगे आएगा लेस देन इक्वल टू x। तो कहने का मतलब क्या है, a क्या है हमारी स्मॉल लिमिट है, ठीक है ना, और b क्या है हमारी लार्जर लिमिट है। डाउट है कुछ। तो a अगर स्मॉल है b लार्जर है, ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा पूरा मोड का डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। क्लियर है।
तो यहाँ से अगर मैं इस मोड वाले का फंक्शन बनाऊँ तो क्या बनेगा फंक्शन? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँ बताओ? दोनों माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस का x+2 और माइनस का x+1। फिर इसे मैं प्लस का लिखूँगा और इसे मैं लिखूँगा इसे प्लस लिखूँ, इसे माइनस का लिखूँगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा? दोनों को प्लस का लिख लूँगा। डाउट आए कुछ? और लिमिट आपकी स्मॉल लिमिट यहाँ पर क्या होगी? -2 और बड़ी लिमिट क्या होगी? -1। तो -2 लेस देन x लेस देन -2, -2 उठ के आएगा लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1 और -1 आएगा लेस देन इक्वल टू x। तो आपके लिए सबसे आसान क्या है? ध्यान से देखो, सारे साइन किस चीज़ के हैं बताओ? सारे साइन किसके हैं? लेस देन के हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा बन गया फंक्शन। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। तो वैसे फंक्शन वापस बना देते हैं हम, अभी फाइनल फंक्शन बना नहीं था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओपन करें तो -x कितना हो जाएगा? -2x, -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। यहाँ पे x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा? -2 और +2 -1, तो 1 बचेगा। और x कितना हो गया? 2x और ये 3। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा मेन क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है? इसको RHL LHL करना है, तो आप कर लोगे। तो मतलब यहाँ पे RHL निकलेगा -2 + h के लिए, LHL निकलेगा -2 - h के लिए, और वैल्यू फंक्शन क्या निकलेगा? x = -2 के लिए। तो फंक्शन बताता हूँ, -2 + h में क्या ले लोगे आप? 1 ले लेंगे ये, और -2 में हम ले लेंगे -2x - 3, और वैल्यू फंक्शन में क्या ले लेंगे? इक्वल टू नीचे था 1 में, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे किसके लिए? -1 के लिए, तो RHL क्या होगा हमारा? -1 + h, LHL क्या होगा? -1 - h, वैल्यू फंक्शन क्या होगा हमारा? x = -1। तो -1 + h क्या होगा? ये रहा 2x + 3 ले लेंगे, इसमें क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, और इक्वल टू में क्या आ रहा था हमारा? 2x + 3 ले लेंगे। तो x की जगह वही से रिप्लेस करके s → 0 करके सॉल्व कर लेना। वैसे दोनों में ही क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस आएगा। सर में आगे नहीं आ गया? इसमें मेन जो था वो ये था बनाना, ठीक है ना, कि ये बॉक्स कैसे बन रहा है हमारा, ठीक है ना। तो एक बुक का क्वेश्चन भी मैं फंक्शन बना देता हूँ। जैसे बुक का क्वेश्चन क्या है बताओ? तो इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरेंज करके कि क्या ये असेंडिंग में है लगा हुआ। तो x क्या है हमारा? 0 है, और x की वैल्यू क्या है? -1 है। तो पहले तो -1 आना चाहिए। तो जब मैं इस वाली वैल्यू को पहले लिखूँगा ना, तो विद साइन लिखूँगा, यानी कि मैं फंक्शन क्या लिखूँगा बताओ? माइनस का x+1 और प्लस का mod x, और लिमिट इसमें कितनी है? -1 और 0 लिमिट हो जाएगी। बात क्लियर है? अब यहाँ पे हम बनाते हैं फंक्शन। तो मेरा जो फंक्शन बनेगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा इन दोनों को बताओ? माइनस का लिखूँगा। तो माइनस का लिखूँगा तो ये तो माइनस का ऑलरेडी है ना हमारा, तो ये प्लस का हो जाएगा। डाउट है कुछ? और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। डाउट? फिर क्या लिखूँगा मैं? इसे प्लस का लिखूँगा, लेकिन ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा ये, और इसे तो माइनस का लिखना ही था। फिर मैं दोनों प्लस के लिखूँगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस का, और ये प्लस का लिखूँगा। बात समझ में आई नहीं है? तो x लेस देन किससे होगा? -1 से। -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू x। तो जो लिमिट उठ के आगे आती है वो इक्वल में आती है। तो समझ में आगे नहीं आ गया? अब फंक्शन मेरा क्या बना? अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x कट जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। -x -2x हो गया, और माइनस का 1 हो गया, और ये हो जाएगा x से कट जाएगा, -1 बचेगा। तो x -1, ठीक है ना। -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू x। तब -1 और 0 के लिए इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। डाउट है कुछ? अब ये हो गया हमारा डबल मोड। तो मैंने बुक का क्वेश्चन 34 भी करवा दिया। अब हम करेंगे ट्रिपल मोड, लास्ट है, मोड का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो वो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मोड में मान लो x -1 है, और x -2 है, और x -3 है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है कि नहीं है। तो कैसे चलेगा आपको? आप इसके इंटरवल पार्ट को 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। यहाँ कितनी आ जाएगी x वैल्यू? 2। यहाँ कितनी आ जाएगी? 3। भाई 0 पुट करो, 3 तो आगे प्लस का हो जाएगा ना। तो 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में ये है। अब 3 को मोड बनाने तरीका भी बहुत ईजी है। इस बार 3 बार माइनस आएंगे, और एक एक करके प्लस करते हुए चले जाओ। प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, हो गया। और x क्या होगा? लेस देन a आएगा लेस देन इक्वल टू x लेस देन b उठ के आएगा लेस देन इक्वल टू x लेस देन
सी, और सी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एक्स। बन गया ये। अब ए बी सी क्या है, ए स्मॉल लिमिट होगी, बी उससे बड़ी लिमिट होगी और सी उससे बड़ी लिमिट होगी, यानी कि सी सबसे बड़ी लिमिट होगी। तो अगर मुझे इस फंक्शन बनाना था इसका, तो एफ एक्स क्या बनेगा बताओ। सबसे पहले ये तीनों माइनस के लिखने पड़ेंगे, माइनस का एक्स माइनस वन, माइनस का एक्स माइनस टू और माइनस का एक्स माइनस थ्री। फिर हम इस वाले को क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे। ये आपका माइनस का रहेगा, है ना, और ये माइनस का रहेगा। उसके बाद ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का रहेगा। उसके बाद सारे क्या हो जाएंगे हमारे प्लस के। तो ये मोड डिफाइन हो गया, ठीक है ना। और x लेस देन वन, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स। तो देखो सब सारे साइन क्या है, लेस देन है, तो याद करना बहुत ही आसान है इसे। अब इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, डायरेक्ट कर दूँ तो माइनस से एक्स कितना हो जाएगा आपका, माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक एक्स कट जाएगा तो माइनस का एक्स बचेगा, ठीक है। ये माइनस का वन है, प्लस टू प्लस थ्री फाइव, फाइव माइनस वन फोर बचेगा। एक एक्स कट जाएगा, प्लस का एक्स बचेगा, माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री तो जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। तो एक्स लेस देन वन, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स। बात समझ में आई नहीं है, तो ये वन में देखना है, ये ऐसे, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए हो गया। तो ये मेरा बन गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें वन के लिए, टू के लिए और थ्री के लिए, इन तीनों के लिए मुझे RHL भी निकालना होगा, LHL भी निकालना होगा और वैल्यू फंक्शन भी निकालना हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं सिखा ही देता हूँ इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका आएगा कि माइनस कितना, लिमिट कितनी है, वन टू थ्री है ना हमारी, ये आएगा माइनस वन से लेकर फाइव तक सॉल्व करो। किसको, एक्स माइनस वन को, एक्स माइनस टू को और एक्स माइनस थ्री को। तो सबसे पहले फंक्शन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। अब आप देखो ये ब्रेक कहाँ कहाँ हो रहा है, माइनस वन से सबसे पहले ब्रेक ही कहाँ हुआ, ये वन पर। उसके बाद वन से कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये टू पर। उसके बाद टू से कहाँ ब्रेक हो रहा है, थ्री पर। उसके बाद थ्री से कहाँ ब्रेक हो रहा है, तीन से ज़्यादा, कहाँ हमें कहाँ तक जाना है, पाँच तक, पाँच तक। इन सबको क्या कर दो प्लस। अब माइनस वन से वन कहाँ, इस वाले में आ गए थे, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। वन से टू में कहाँ आ गए, इसमें आ गए, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस एक्स प्लस फोर। और टू से थ्री कहाँ आ गए, इसमें आ गए, तो हम क्या ले लेंगे, एक्स, और इसमें क्या ले लेंगे, थ्री एक्स माइनस सिक्स। अब आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। बात समझ में आई नहीं आई, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो ये तो मैंने एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया। अब ये माइनस वन से फाइव है, तो माइनस वन से ये वन भी हो सकता है। तो माइनस वन से वन होता ना, तो सिर्फ यही आपका आंसर होता। इसको ही सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता। तो ये टॉपिक जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या है, मोड में इंटीग्रेशन भी आ जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो क्वांटिटी में आपका मैंने सिंगल मोड, डबल मोड, ट्रिपल मोड करा दिया है। आगे क्या है देखो। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर वन है, तो अगर मैं वन की बात करूँगी, फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, फाइव एक्स माइनस थ्री, और कह रहा है ये जीरो के लिए सॉल्व करना है या फिर थ्री के लिए सॉल्व करना है या फिर फाइव के लिए, किसी के लिए भी सॉल्व करो। आप बताओ मैं किसके लिए सॉल्व करूँ। तो ये बेटा कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, रीज़न देता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको फाइव के लिए, माइनस थ्री के लिए करता हूँ, क्योंकि माइनस की लिमिट आप सबको टफ लगती है। तो मैं अगर इसमें RHL लूँगा बेटा, तो मैं क्या लिखूँगा आपका, माइनस थ्री प्लस एच। क्या आपके पास ऑप्शन है कि बड़ा है छोटा है, नहीं है। जब ऑप्शन नहीं होता तो हर बार क्या लेना, सेम फंक्शन लेना पड़ेगा। सेम फंक्शन में क्या आ जाएगा आपका, फाइव एक्स माइनस थ्री ले आ जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो, कितनी, फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस एच। तो लिमिट कितनी है हमारी, एस टेंस टू जीरो, तो माइनस 15 और माइनस थ्री कितना देगा, माइनस का 18 आ जाएगा। डाउट है कुछ। अब मैं निकालूंगा LHL में क्या लिखूँगा, माइनस थ्री माइनस एच। ऑप्शन है क्या, क्या लेस देन देखें, क्या ग्रेटर देन देखें। जब ऑप्शन नहीं है तो वापस हमें क्या लेना पड़ेगा, सेम फंक्शन लेना पड़ेगा, फाइव एक्स माइनस थ्री। तो लिमिट कितनी है, एस टेंस टू जीरो है, एक्स को क्या रखा मैंने, माइनस थ्री माइनस एच, है कि नहीं है, और माइनस थ्री, ठीक है ना। इस एक्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी जो हमने यहाँ पे लिखी थी। अब मैं एच को यहाँ जीरो रिप्लेस करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 15 माइनस थ्री, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर, वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन क्या आएगा हमारा, एट एक्स इक्वल टू में कितना, माइनस थ्री। तो अभी भी ऑप्शन नहीं है तो दोबारा क्या ले लूँगा, सेम फंक्शन ले लूँगा यहाँ पे भी, यानी कि फाइव एक्स माइनस थ्री।
एक्स को रखो -3 तो कितना आ जाएगा आपका -18 आ जाएगा। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, तीनों आर एच एल जो है वो बराबर है एल एच एल के, बराबर है वैल्यू फंक्शन के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो सिंपल सी बात है, जब आप सिंगल फंक्शन लेते हो, ठीक है ना, वो हमेशा ना कॉन्टिन्यूस आता है। सिंगल फंक्शन जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसने बोला फंक्शन कितना दिया हुआ आपको 2x² - 1। अब उसने बोला कि 3 के लिए प्रूफ करो, तो आप बताओ कॉन्टिन्यूस आएगा नहीं आएगा? आएगा। 3 क्या, 5 के लिए, 2 के लिए, -5 -19 कुछ भी ले लो, ये कॉन्टिन्यूस आएगा, क्योंकि हर बार क्या है सेम। जब सेम फंक्शन होता है हर बार, तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं बोलूँ बी पार्ट, फंक्शन क्या दिया हुआ 1/x - 5, तो ये कॉन्टिन्यूटी होगा, बिल्कुल होगा, ये हर जगह कॉन्टिन्यूटी होगा, क्योंकि हमें क्या लेना है, हर बार सेम फंक्शन लेना है। बस यहाँ पर x को ना 5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर मैं x की वैल्यू 5 यहाँ रखूँगा तो 1/5 - 5 क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और जब नॉट डिफाइंड हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस, यानी कि हर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू, हर एक के लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 5 को छोड़कर क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह। बात क्लियर होगी? अब अगला क्वेश्चन है, अब मैं अगर एनसीईआरटी का देखूं, एनसीईआरटी कुछ अच्छे क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 सेम है, तो मैं आपको 32 बताता हूँ। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, cos x है। तो वैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, टिग्नो की बात करूँ, तो बेटा टिग्नो में क्या होता है, साइन और कॉस क्या होते हैं, यही दोनों होते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अदर जो होते हैं, अदर क्या बचा, tan बचा, कोट बचा, सेक बचा, कोसेक बचा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है ना, सिर्फ ओनली साइन एंड कोस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब वो मोड में हो ना हो, कॉन्टिन्यूस आना है। अब जैसे ये मोड का फंक्शन है, 32 क्वेश्चन है, तो यहाँ लिमिट दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो कैसे करेंगे, लेट कर लो। लेट द लिमिट क्या ले ली मैंने, लेट द लिमिट मैंने ले ली सी, तो आर एच एल क्या होगा मेरा सी प्लस एच, तो फंक्शन क्या लूँगा मैं आपका मोड कोस एक्स, है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है और सिंगल है तो ऑप्शन नहीं है, तो हमेशा यही लेना पड़ेगा, कोस एक्स ही लेना पड़ेगा। तो लिमिट एस टेंस टू 0, आप क्या करो, इस एक्स की जगह क्या डाल दो, सी प्लस एच डाल दो, है कि नहीं है। और आप मोड को डिफाइन मत करो, आप एच के लिए डायरेक्टली डाल दो, तो क्या बचेगा आपका, मोड में कोस सी बचेगा। सर मैं नहीं है। अब देखो एल एच एल निकाला आपने, एल एच एल में क्या लिखोगे, सी माइनस एच, क्योंकि लिमिट तो हम सी ले रखी है, फंक्शन क्या ले लेंगे, कोस एक्स ले लेंगे। और लिमिट एस टेंस टू 0, हम एक्स से क्या रिप्लेस कर देंगे, सी माइनस एच, है कि नहीं है। और अगर मैं एच के लो सी 0 रिप्लेस कर दूँ तो क्या बचेगा आपका, कॉस सी बचेगा, है ना। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मोड में कॉस सी आ गया। और अब मैंने क्या निकाला यहाँ पर, वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन क्या होगा हमारा, एट एक्स इक्वल टू में कितना, सी, तो भी हमें क्या लेना पड़ेगा, मोड में कॉस एक्स लेना पड़ेगा, और एक्स से क्या रिप्लेस कर देंगे, सी। तो ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों के आगे बराबर आ गया, तो आर एच एल इक्वल एल एच एल इक्वल वैल्यू फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस आ गया। सर में आया नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। तो जो 33 है उसमें मोड है, तो उस मोड को डिफाइन मत करना, बस सी प्लस एच, सी माइनस एच और वैल्यू फंक्शन सी रख देना, ठीक है। तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, वो आएगा कॉन्टिन्यूस, साइन कोस कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर मैं बात करूँ 29 तक, तो यहाँ पर बेटा आपको ना वैल्यू निकालनी होती है। फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, फंक्शन क्या है, गिवन है कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, आर एच एल, एल एच एल और वैल्यू फंक्शन तो तीनों की तीनों बराबर होंगे। तो आप कोई भी दो वैल्यू निकालो, ठीक है ना, और इन्हीं को लग के सॉल्व करके के की या लैम्डा की या एक्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है आपको, फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 3, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स ग्रेटर देन 2, कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तब आपने लिया आर एच एल, तो आर एच एल में क्या लोगे आप, 2 प्लस एच, तो फंक्शन कौन सा है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो इसमें है, तो 3 है। तो लिमिट एस टेंस टू 0 इक्वल टू 3, तो 3 तो अपने आप में सॉल्व है, तो 3 ही रहेगा, डाउट कुछ। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, एल एच एल, तो एल एच एल में क्या लेंगे, 2 माइनस एच, फंक्शन कौन सा लेंगे, 2 से छोटा ये वाला, तो क्या लेंगे हम, के एक्स स्क्वायर। लिमिट बेटा है एस टेंस टू 0, आप इस एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, 2 माइनस एच, तो के इंटू में 2 माइनस एच की होल स्क्वायर। अब एच को यहाँ पे रिप्लेस क्या कर दो, 0, है कि नहीं है।
तो k इंटू 2 माइनस 0 की स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4k। अब वैल्यू फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिवन दैट क्या चीज़ बोलो कि फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो इसका मतलब आर एच एल शुड बी इक्वल टू एल एच एल। आर एच एल हमारा 3 है, एल एच एल 4k है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। अरे वाह, 3/4, ये आपका आंसर हो गया। सर में आया नहीं है? तो एक दो क्वेश्चन और इसके कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, फंक्शन आपको दिया हुआ है k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, x डज नॉट इक्वल टू π/2, और ये दिया हुआ है 3x इक्वल टू π/2, और कह रहा है x इक्वल टू π/2 में क्या है, कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। तो हमने आर एच एल निकाला, तो आर एच एल में हमने क्या लिखा, π/2 प्लस एच। तो π/2 प्लस एच का मतलब क्या, π/2 से बड़ी, क्या इसमें π/2 से बड़ी वैल्यू है या इसमें है? ये तो कह रहा है ना आपको कि ये इक्वल में ही आएगा हमेशा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये आर एच एल के भी काम आएगी, एल एच एल के लिए भी काम आएगी जब नॉट इक्वल टू होता है। तो हम आर एच एल में क्या ले लेंगे, हम k cos x और अपॉन में पाई माइनस 2x, और इन x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये वाली वैल्यू। तो रखो क्वेश्चन, लिमिट s टेंस टू 0 k cos क्या रखा मैंने, π/2 प्लस एच रखा, डिवाइड बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस एच रखा मैंने। सर मैं नहीं आया? तो लिमिट s टेंस टू 0 k, अब आप बताओ क्या cos 90 में चेंज होता है, तो साइन हो जाएगा, और जो एंगल होता है वो एंगल आ जाता है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, सेकंड में cos क्या होता है, तो माइनस का आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब इसे सॉल्व कर, पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई प्लस माइनस माइनस 2h। समझ में आया नहीं है? पाई से पाई कट गया, तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस का k साइन h हो गया, ये अपॉन में कितना है, माइनस 2h हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब आपने पढ़ा होगा बचपन में कि आपका लिमिट अगर x टेंस टू 0 है तो साइन x अपॉन में x क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, तो क्या बचा मेरा, समझ में आया नहीं है? अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा बेटा, मैं यहाँ निकालूंगा वैल्यू फंक्शन, क्योंकि मैं दोबारा मैथ क्यों करूँगा LHL के लिए, LHL मुझे यही लेना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो वैल्यू फंक्शन क्या ले लूँगा मैं, x इक्वल टू में π/2, तो वो अपने आप में क्या है, 3 है। तो फंक्शन में बोला था कि गिवन दैट क्या, कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है, तो यानी कि आर एच एल जो होगा शुड बी इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। तो आर एच एल हमारा कितना है, k/2, ये रहा है ना, और ये वैल्यू फंक्शन कितना है हमारा, 3। तो सॉल्व करो कि कितने आ जाएगा हमारा, नहीं आया समझ में? एक और क्वेश्चन कराओगे, रहना है तू, इसमें से पूछना है कुछ 37, 38, 39 कोई सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 क्वेश्चन है NCERT का। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि बताओ ये डिसकंटीन्यूअस आएगा एट एवरी वैल्यू। तो आंख बंद करके बोलना, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है वो डिसकंटीन्यूअस ही होता है। क्यों होता है उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले तो पता हो जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं जो पॉइंट में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में होते हैं। 5/2 पॉइंट आ जाएगा, 3/4 पॉइंट में आ जाएगा, तो ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जाने की एक थोड़ी खास बात वो क्या है कि अगर आप k प्लस एच रख रहे हो, नहीं भाई बोतल तो नहीं है, k प्लस एच में हमारा आंसर क्या आता है, k माइनस एच में क्या आता है आंसर, k-1। k प्लस एच में क्या आता है, k, और k माइनस एच में। इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं कि अगर मेरा 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, या 2.8 है और 2.9 है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसमें जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 प्लस 0.1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 प्लस 0.2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 प्लस 0.3, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 0.8 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता है ना, तो ये गलत हो गया। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 3 माइनस 0.2, इसे क्या लिखूँगा, 3 माइनस 0.1। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था सबसे पहले कि h इज़ अ वेरी शॉर्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिप्लेस हो रही है बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू रिप्लेस हो रही है वो h का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, h का। तो h होता है शॉर्ट ऑर्डर। अगर यहाँ पे आप 0.8 लिख दोगे तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी ना, इस वजह से हम यहाँ छोटी वैल्यू लिखते हैं। यहाँ तक दिक्कत। तो देखो यहाँ पर अगर प्लस में है तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ प्लस में तो कितना आ जाएगा,
यहाँ प्लस में तो क्या आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे k माइनस एच हो गया ना आपका, तो क्या आएगा 3 माइनस एच। आ 2 ही रहा है लेकिन एक कम करना पड़ेगा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। बात समझ आई? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कंसेप्ट था। अब हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे लिमिट कोई सा भी ले लो, अब यहाँ लिमिट तो है नहीं, तो मेरे का लेट द लिमिट कितना c। तो RHL जब हम निकालेंगे c प्लस एच, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है। जब ऑप्शन नहीं तो मैं क्या लूँगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। लिमिट s टेंस टू 0, मैं क्या करूँगा, इस x या क्या रिप्लेस करूँगा c प्लस एच, और इस ग्रेटेस्ट में भी c प्लस एच रखूँगा, है कि नहीं है। लिमिट s टेंस टू 0, बेटा c प्लस एच ऐसे ही रहने दिया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कितना आएगा, सिर्फ c आ जाएगा, जो कि ये बता ना सिर्फ k आ जाता है हमारा k प्लस एच में। अब c से c कट गया और h 0 रिप्लेस करो तो कितना आ जाएगा, नहीं आया असल में। अब निकालते हैं यहाँ पर LHL निकालें तो क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, है कि नहीं है। तो 0 माइनस एच में हम फंक्शन क्या लेंगे, वापस ऑप्शन नहीं है तो यही लेना पड़ेगा हमें, है कि नहीं है। और लिमिट s टेंस टू 0, तो ये c माइनस एच हो गया और ये हो गया c माइनस एच। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं क्या लिखूँगा बताओ, c माइनस 1 लिखूँगा, क्योंकि एक कम करते हैं, ये आपका c माइनस एच ही रहा, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंस टू 0, बाहर माइनस है तो c माइनस एच माइनस c प्लस 1 हो जाएगा, तो c से c कट जाएगा और h 0 रिप्लेस करूँ तो क्या बचेगा आपका 1। तो देखो ये 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो यहीं से पता चला है फंक्शन क्या है, RHL जो है डज नॉट इक्वल टू LHL। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, इस डिसकॉन्टिन्यूस, है कि नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा डिसकॉन्टिन्यूटी होते हैं। बात क्लियर है। तो आज हमने पढ़ी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का सारे कंसेप्ट यही थे और कुछ भी नहीं थे, ठीक है ना। और बचे क्या हमारे, अब डिफरेंशिएबल समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें RHD और LHD निकालना होता है, और डेरिवेटिव का बेसिक समझाऊंगा परसों या कल, ठीक है ना। चलो बाय।